एप्स्टीन फाइल्स और पिछले 6-8 महीने में जो कुछ भी हुआ, चाहे फिर टाइटैनिक की बात कर लें, सच्चाई किसी को नहीं पता। ये दर्शाया गया कि ये सब कुछ प्लान था और कुछ गिने चुने सुपर पावर के आसपास के 5 लोगों को फायदा देने के लिए था। जब जब जिसने सुपर पावर को हिलाने की कोशिश की वो नहीं बचा, चाहे टाइटैनिक में वो 5 लोग थे, उनके लिए पता नहीं कितने हजारों लोग मरे। कोरोना की सच्चाई नहीं पता कि चाइना से ओरिजिन है या कहीं और से ओरिजिन है, ये नहीं पता कि हम वो क्लाउड्स बना रहे हैं। कुछ भी जो आपके और मेरे साथ घटित हो रहा है ये प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, ये नहीं पता। इसीलिए मेरा वापस ये सवाल है, जो ये वॉर है जिससे आप और हम अफेक्टेड हैं, अमेरिका के लोग अफेक्टेड हैं, ईरान के लोग अफेक्टेड हैं, वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है? और चलिए जैसा भी है, इसका आगे क्या है? ट्रंप ने एक ट्वीट करके एक मैप दिखाया, जैसे पाकिस्तान को भी अमेरिका के मैप में दिखा दिया, तमाम बातें हुई। ये फिर उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। ट्रंप फिर कुछ कर सकते हैं। ईरान, जैसा सर ने कहा कि बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन क्योंकि ईरान की आवाम उनके साथ है तो वो झुकने वाले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से संबंधित चाइना में कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। देखिए अदिति जी, बहुत मेरा अच्छा सवाल लंबा हो गया, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा आपने, और बहुत ही सारगर्भित मैं कहूँगा, और दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं एज ए कंट्री, एज ए भारत कहाँ खड़ा है और विश्व व्यवस्था कैसी है और उसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो निश्चित रूप से हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए और उसी अनुसार प्लानिंग भी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कहिए सभ्यता की बात करने की बात है तो हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और कल नॉर्वे में जो हमारे सचिव हैं वहाँ पे विदेश मंत्रालय के, सीवी जॉर्ज, उन्होंने मीडिया को ही एड्रेस किया और क्लियर कट बताया कि कैसे भारत एक सहिष्णु देश के रूप में जो 5000 की हमारी विरासत है उसको हमने कैसे सहेज के रखा, और पूरे विश्व को, मैं विश्व गुरु की बात नहीं करूंगा, विश्व बंधुत्व की बात करूंगा। वहाँ देखिए, हमने विश्व के जो 4 रिलीजन हैं, बुद्धिज्म की बात कीजिए, हिंदुज्म की बात कीजिए, जैनिज्म की बात कीजिए, सिखिज्म की बात कीजिए, भारत से निकला। हमने इतने लिबरल हम रहे हैं कि हमने सबको एकोमोडेट किया, चाहे क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, जुडाइज्म आई, सबको हमने बढ़ने दिया है और ये इतिहास गवाह है। अगर कंटेम्प्रेरी बात कीजिए तो देखिए, अमेरिका निश्चित रूप से वर्ल्ड वार 2 के बाद उभर के निकला है और उसकी दादागिरी है, चौधाराठी है। दिक्कत क्या होता है यहाँ पे, एक जो इस तरह के जो सुपर पावर जो आप जिसकी आपने सो कॉल्ड बात की, वो इतना फैल गया है। अमेरिका के केस में मैं खास करके कहना चाहूँगा कि उसको अपनी सुपरमैसी बचाने के लिए जो सस्टेन करने के जो कारक हैं वो नहीं मेंटेन कर पा रहा है। वो अपने जो राइज ऑफ चाइना या रशिया या भारत, उससे वो नहीं डूबा है या डूब रहा है, वो अपनी कथनी और करनी से डाउन हो रहा है। और वहाँ पे देखिए, मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से उसने अपना 100 से ज़्यादा देशों में सरकार गिराने की किसी न किसी रूप में, चाहे वो तख्ता पलट हो, चाहे वो राजनीतिक उथल पुलट हो, लोगों के भड़का के हो, सेना भेज के हो, सेना में विद्रोह हो। कल भी खबर आई कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने में भी शायद अमेरिका का हाथ था। तो इस तरह से अब जो उसने अपना मायाजाल और साम्राज्य जो अमेरिका ने फैलाया है, उसको सस्टेन करने के लिए उसको बहुत खर्च करना पड़ रहा है। वो फंड अब उसके पास नहीं है। अब उस फंड को अगर आप जिस लेवल पे चले गए और नहीं आप सस्टेन, आपने जर्मनी जापान में आपने 54,000 सेना भेज दी, आपने 100 से ज़्यादा अड्डे, पूरे सैनिक अड्डे पूरे विश्व में आप खड़े कर दिए, उसको कहाँ से सस्टेन करेंगे? अब तो वो नहीं है, क्योंकि विश्व के सारे देश उभर के आ रहे हैं और वो अपना प्रभुत्व तो एक तरफ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा ईरान ने किया और भी कई देश हैं। दूसरी तरफ वो अपनी क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप स्किल, जैसे भारत की बात करूं, भारत ने एक, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया आत्मनिर्भर भारत, और आज जो यूरोप के जो 6 देशों का, अभी जो 5 देशों का दौरा 6 दिन का है, वो भी यही दिखाता है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम ले रहे हैं और उसमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए और आर्थिक और कूटनीतिक, रणनीतिक, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके जितना हम कोशिश करें। इसमें चैलेंज तो है और चैलेंज तो रहेगा, बिना चैलेंज के लाइफ क्या होता है। ऐसे चैलेंज में अपने आप को स्थापित कर लेना, पुनर्स्थापित कर लेना, ये बड़ी बात होगी और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल और जैसा आपने बताया, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये सुपर पावर इस तरह का करते हैं, वो अपनी पैठ बनाने के लिए, अपने दबदबा को कायम रखने के लिए हर तरह की हथकंडे। देवनाथ सर, बिल्कुल आम भाषा में समझना चाहती हूँ और हो सकता है बचकाना सवाल हो। सवाल तो मैं पूछना चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी ने नीदरलैंड में जो कहा उसके क्या मायने हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए सर,
5 जो देश प्रधानमंत्री गए और सब लोग बहुत ही सुलझे हुए तरीके से कह रहे हैं कि हम अपने कल्चर संस्कृति को रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग बढ़ाते हुए, साझा ताकत करते हुए हम एक सस्टेनेबल और डेवलपिंग नेशन के लिहाज से आगे बढ़ेंगे। जो एक पर्टिकुलर आपने बात कही कि आत्मनिर्भर कंट्रीज बनेंगे, भारत तो कहता ही है, अच्छी बात है। मतलब दीज आर द गुड बॉयज इन द स्कूल, नहीं कहते थे कि वो जो टॉपर भी हैं। लेकिन एक जेनरिक बात, अब जो ये फॉरेन पॉलिसी है वो ये हो गया है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब इसमें मुझे आप ये बताइए कि हम ये गुड बॉयज कब तक सरवाइव कर पाएंगे? भाई ट्रम्प तो वो गुंडे हैं जिसके सामने कई बार गांव में एक गुंडा है, रोज परेशान करता है, एक दिन गांव वाले डिसाइड करते हैं कि बस अब हमें इसको खत्म करना है और उनको हथियार उठाना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी और गवर्नेंस की बात मैं नहीं कह रही, आई नो ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई तो स्ट्रैटेजी होगी सर डोनाल्ड ट्रम्प को करने के लिए, समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, रोकने के लिए, बात करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए। कब तक हम ये गुड बॉयज और ये एक्सपेक्टेशन के आत्मनिर्भर भारत, सर हमने तो ये भी देख लिया, हमने तो ये वॉर भी देख ली, ना जाने क्या क्या देखना है, कब होगा वो आत्मनिर्भर? अदिति, बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि मेरा पसंदीदा टॉपिक भी रहा है। देखो, दो चीज़ें हैं दुनिया में, दो कहावतें हैं। एक तो अंग्रेजी बहुत अच्छी कहती है कि टू कैच ए बुल बाई इट्स हॉर्न, भैंसे को, हमने जिन्होंने बाहुबली देखी है, मुष्टि कौन मारेगा भैंसे को, और हु विल डू दैट। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि फ़िलहाल भारत ने बहुत ही वैचारिक तंत्र मंत्र, मैं जानबूझ के का इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द का इस्तेमाल करते हुए, भारत ने फ़िलहाल ये किया है कि भारत शायद डोनाल्ड ट्रंप को काबू में लाने की कोशिश नहीं करेगा। हम नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे कहते हैं ना, बुल इन चाइना शॉप, कांच की दुकान में भैंसा घुस गया। हम नहीं चाहते कि हम ईरान की तरह से एक देश बन जाएं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे। हम डोनाल्ड ट्रंप को साथ में रखना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हमारे पक्ष में रखना चाहते हैं, नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। अब देखो, ईरान से हमारी तुलना मत करो। ईरान ने कह दिया कि ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नहीं नाराज़ करना चाहते हैं? और इसके बारे में छोटे छोटे एग्जांपल दे सकता हूँ। फर्टिलाइजर शिप हमारा आ रहा था, जिक्र किया सर ने, हाँ। तो ये तो डर नहीं सर? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में व्यापारिक जो व्यापारी हैं उनको प्राधान्य मिला हुआ है, लेकिन हजारों साल से ट्रेड में हमारी रुचि रही है। अगर आप देखें, हमने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक हमारे ट्रेडर्स गए थे आज से 1000 साल पहले, 1800 साल पहले। हमारे धाउस, भारत की जो नावें हैं वो अरब सागर, लाल सागर तक 800 साल पहले जाने का प्रमाण है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जो राजा हुआ करते थे या वहाँ पर जो रूलिंग ट्राइब के जो चीफ टेन्स हुआ करते थे, हमारे व्यापारियों ने 2000 साल पहले सीखा था कि उनको कैसे प्रसन्न रखना है। अब मैं आपके मेरे सवाल का जवाब मैं ले लिया। भारत जो है अमेरिका को बिना नाराज किए हुए व्यापार करना चाहता है, ट्रेड, इंडस्ट्री, फाइनेंस, कुछ हद तक अपने स्वाभिमान के लिए भी। लेकिन हम इतना ज़्यादा स्वाभिमानी भी नहीं होना चाहते कि हम फिलहाल अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करें। जैसे चाइना कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं चुपचाप अपना काम करते रहो, चतुराई से अपनी धंधा चलाते रहो, अमेरिका को भी खुश रखो और ईरान को भी अपने पल्ले में रखो। पर सर बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें हमारे चाइना बनने में। सर यहीं पे ये जो बहुत सही रेलेवेंट पॉइंट पर अब आ गए, हो सकता है मेरा सवाल फिर बड़ा हो। अभी सर ने ये कहा कि अमेरिका के पास अब पैसे कम हैं, उसने बहुत पैसा खर्चा कर दिया, उसने अपनी आर्मी भेज दी। सर अमेरिका तो अब क्यूबा पे नज़र लगाए बैठे हैं, वेनेजुएला का चैप्टर उसने ख़त्म कर दिया, ईरान का चैप्टर खोला हुआ है और ईरान मतलब पूरी दुनिया परेशान है। इजराइल को ईरान कब का ख़त्म कर चुका होता अगर अमेरिका बीच में नहीं होता। लोग कहते हैं कि अमेरिका तो एग्जिट लेना चाहता है, लेकिन जब वो चाइना पहुँचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फहरिस्त थी कि हम ये कर लाएंगे, ये कर लाएंगे, ये कर लाएंगे, वहाँ से क्या मिला कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, उस पर टोल नहीं लगना चाहिए, शी जिनपिंग ने यही कहा। और उसके अलावा कोई बात नहीं हुई सर, कोई बात नहीं हुई कि बयान बदलने पड़े कि हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, यही कहा गया ना बाद में विदेश मंत्री की तरफ से। तो सर मैं ये समझना चाह रही हूँ, कहाँ ख़त्म हुए पैसे अमेरिका के पास? उसके पास तो उसकी आर्मी, बस जो कम हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका की जनता के बीच में जो विश्वास था या उनकी पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है।
देखिए बहुत पेचीदा आपका सवाल है। जॉन मर्सिमर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी एक बड़ी पॉपुलर किताब है द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर्स। तो जो ग्रेट पावर होते हैं उनकी समस्याएं भी उस तरह से ग्रेट होती हैं, कॉमन पावर की समस्याएं भी कॉमन होती हैं। 1894 ईस्वी में ब्रिटेन को सरपास इकोनॉमिकली अमेरिका कर गया था, उस समय से वो सुपर पावर है। लगभग 140 साल आज होने जा रहे हैं।